बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ रीच। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलेंगे नौशहरा से। तो डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा ने तमाम मेडिकल स्टोर्स को चेक। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर समान डॉक्टर ने पीर सबाक में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मेडिकल स्टोर्स में मौजूद अद्वियात मुतल्लिका इदारों से लाइसेंस वगैरह की चेक। मेडिकल स्टोर के पास लाइसेंस न होने पर उसे सील। कोहाड़ से आपको बताते चलें जहाँ पर नवीद मलिक मरवत फील्ड में मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन नवीद मलिक मरवत ने कोहाड़ शहर में दुकानों की चेकिंग की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहकामात की तामील में सारिफ अदालत की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जिला कोहाड़ नवीद मलिक मरवत ने अवाम को खालिस मुफ्त मेयारी और केमिकल से पाक फ्रूट सरकारी निरखों पर फाहम करने के मकासद के हवाले से कार्रवाई के सिलसिला में महकमा लाइव स्टॉक कोहाड़ के डॉक्टर आतिफ खट्टर पुलिस नफरी के हमरा केजीए बन्नू रोड पिंडी रोड और कोहाड़ बाजार में दूध फरोशों की दुकानों के लिए नमूनों की जदीद मोबाइल मिल्क क्वालिटी टेस्टिंग लैब के जरिए जांच पड़ताल की गई। खुशकिस्मती से ज्यादातर नमूने तसल्ली बख्श करार पाए, तहम एक नमूने में पानी की मिलावट और नाकस सफाई की बिना पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 दुकानदारों के खिलाफ सारिफ अदालत में मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया। मजीद बरान सरकारी निरखनामा अवेसाना करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। इंस्पेक्शन के दौरान दुकानदारों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पैरवी के हवाले से भी हिदायत जारी की गई ताकि मुस्तकबिल में मयारी दूध की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। भीमभर में अंजुमन ताजरान के सदर राजा अबैदुर्रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान भीमभर किसी एक ग्रुप के अजमात की ख्वाहिश पर इलेक्शन कराने के बजाय इस आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का ऐलान करें, जिसके मुताबिक वो खुद भी एक बार सदर मुंतखब हो चुके हैं, क्योंकि भीमभर में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के ये वाहिद दस्तावेज हैं जो मौजूद है। इन ख्यालात का इजहार नामजद सदर अंजुमन ताजरान भीमभर राजा अबैदुर्रहमान ने एक हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कहा कि इलेक्शन कमीशन राजा अब्दुल शकूर एक बुजुर्ग शख्सियत है, लेकिन वो जानिबदारी का मुजाहरा न करें, क्योंकि 2022 में इलेक्शन बनते थे, लेकिन कुछ लोग 2 साल के लिए मुंतखब होने के बाद ताहयात कुर्सी के साथ चिमटे रहने के ख्वाहिशमंद थे। तो हमने दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तहरीक शुरू की। अब जबकि 2 से ज्यादा ग्रुप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर दस्तयाब आइन के बजाय ग्रुप की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर जमहूरी रिवायात के बरक्स है। हमने इलेक्शन कमिश्नर की ख्वाहिश पर मुआवनीन के 2 नाम भी दे दिए, मगर वो मुआवनीन का इजलास भी ना बुला सके, जो इनकी जानिबदारी का मुजाहरा है। इस मौका पर ताजर रहमा चौधरी शकील अहमद ने भी खिताब किया कि हम जमहूरी रिवायात के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कमिश्नर के पास गए। हमारा मुतालबा यही है कि गुज़िश्ता 4 सालों में भीमभर म्युनिसिपल कमेटी की हदूद में ताजर बिरादरी की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है और कुछ लोगों ने कारोबार भी छोड़ा है। इसलिए वोटर्स लिस्टों की असरनु तैयारी के साथ साथ आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाए। फर्रुखाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जिनमें वो बैजेस और झंडे खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदा वकास कम्बू से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा वकास, शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरफ फर्रुखाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां रूज पर हैं और स्टॉल हर तरफ स्टॉल लगाए गए हैं और स्टॉल में झंडे और दीगर चीज़ों का ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुन्नबी की खुशी में हम सामान खरीदने आए हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी हमारी सरकार की आमद का दिन है और जोश और जज्बे के साथ हम मनाते हैं। जैसा कि हम झंडियाँ लाइटें बैच खरीदने आए हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। जी हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, आइए इससे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सोना आया था सर ने गलियाँ बाजार हम स्टॉल से सामान खरीदने आया। जश्न ईद मिलादुन्नबी का मैंने झंडा लिया, मामा शरीफ लिया, लाइटें हो गई, बल्ब हो गए, बैच हो गए और हम हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी जब भरपूर तरीके से मना रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि हम हर साल की तरह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश और जज्बे से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जी अब आपको बताएं तो तहसील टेक्सला में बैंक के मुलाजमीन बने लुटेरे शहरी को 11.5 लाख की रकम से महरूम कर दिया। मुतासर शहरी ने टेक्सला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंसाफ की अपील कर दी। तहसील टेक्सला का शहरी निजी बैंक में अपनी रकम जमा कराने गया तो उसको बैंक के ऊपर वाली मंजिल में बिठाकर पैसे वसूल कर दिए, लेकिन पैसे मुतासर शहरी के अकाउंट में जमा न हुए। मुतासर शहरी के एहतजाज पर बैंक अमले की जानिब से कहा गया कि आप तो यहाँ आए ही नहीं। जब मुतासर शहरी ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने को कहा तो बैंक अमले का कहना था कि ऊपर वाली मंजिल में कैमरा मौजूद ही नहीं। मुतासर शहरी का कहना है कि इस धोखे में निजी बैंक का सारा अमला मुलविस है। मैंने जिंदगी में पहला
अकाउंट ओपन करवाया है जिसमें मेरे साथ ये धोखा हो गया है। मुतासरा शहरी ने बैंक के हेड ऑफिस कराची कंप्लेन की, मगर बैंक मैनेजर मेन दरवाजे की फुटेज फ्राहम नहीं कर रहा, जिस वजह से इंसाफ की फ्राहमी में दुश्वारी का सामना है। आला हुकाम से फिलफौर नोटिस लेने की अपील की जाती है। कोहाट के निजी स्कूल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल बशीर अहमद खजक, उस्ताद इकराम और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में हुस्न क़िराअत, नात ख़्वानी और क्विज मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने भरपूर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। तकरीब में स्कूल के बच्चों और उस्ताज़ा ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलहाय अक़ीदत पेश किए, जबकि हुस्न क़िराअत और क्विज मुकाबले भी मुनक़्क़िद हुए। तलबा ने अपनी खूबसूरत क़िराअत और इल्म के मुज़ाहरे से शुरका के दिल जीत लिए। इस मौका पर प्रिंसिपल बशीर अहमद खजक और उस्ताद इकराम ने इस किस्म की तकरीबात के इनेकाद अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों में जज्बा ईमानी पैदा होता है और इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास कराना हमारा बुनियादी मकसद है। तकरीब में बच्चों ने मोहब्बत और अक़ीदत से सरशार होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातों का नजराना पेश किया, जिससे महफिल का समा और भी रूह परवर हो गया। बाद मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात ने ट्रॉफियां, मेडल्स और हुस्न कारकर्दगी के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में मिठाइयां भी तकसीम की गयी, जिससे सबके चेहरों पर खुशी के रंग उभर गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़। हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।